बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन अरशद कुंदी हाजिर। हम आपको बताने चले हैं कि कल इस्लामाबाद में जो ड्रामा रचाया गया, पीटीआई के जो रहनुमा हैं यक के बाद दीगरे उनको पार्लियामेंट हाउस से गिरफ़्तार किया गया, उसके पीछे असल कहानी क्या थी। हुकूमत तो कहती है कि रियासत पे हमला हो गया। भाई, रियासत इतनी कमज़ोर नहीं है कि जलसे में खड़े एक अली अमीन गंडापुर की तकरीर से इसकी सलामती को ख़तरा हो जाए। कबल अज़ीं इससे बड़ी बड़ी तकारीर मुख्तलिफ़ रहनुमाओं ने मुख्तलिफ़ मौक़े पे की हैं और ये एक रूटीन है। इस्टेब्लिशमेंट को ललकारना पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा नहीं हुआ, बल्कि इससे कबल हर पाकिस्तान के सियासतदान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को लिताड़ा है। ये तो ललकारना है। लिहाजा ये बात नहीं, असल बात ये है कि इस जलसे के ज़रिए जो ऐलान किया गया कि 22 सितंबर को लाहौर में पीटीआई जलसा करेगी, उससे पीटीआई को रोकना है। हम आपको पहली दफ़ा बताने जा रहे हैं, कोई पाकिस्तान पे हमला नहीं हुआ। ये सारी की सारी पॉलिटिक्स है, सियासत है। लाहौर की अहमियत इस्लामाबाद से कहीं ज़्यादा है। अगर इतनी अवाम पीटीआई के झंडे लेके, वो पीटीआई और वो इमरान खान जिनकी शक्ल देखना कुछ हलकों को गवारा नहीं, वो पीटीआई का परचम जो गाड़ी पे लगा हो तो उसको रोक लिया जाता है, उसका चालान कर दिया जाता है। अगर वो माल रोड से होता हुआ दाता दरबार और फिर मीनार पाकिस्तान के पंडाल में पहुंच गया, तो सुनिए उन पे क्या गुजरेगी जिनकी अभी से नींदें जहन्नम में हैं, नींद नहीं आती। ये पैगाम दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और वफाकी हुकूमत की तरफ से भी कि जनाब किसी भी सूरत आपको अटक कपुल, चश्मा बिराज या ये जो दीगर बाउंड्रीज़ हैं पंजाब में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अब रिहर्सल के तौर पे उन पे FIR, जलसा एक हुआ है और FIR हैं 6। अब फिर वही ड्रामा होगा, एक से निकलेंगे दूसरे से गिरफ़्तार हो जाएंगे, दूसरे से निकलेंगे तीसरे से गिरफ़्तार हो जाएंगे। मकसद 22 सितंबर के जलसे तक पीटीआई की क़यादत को अंगेज रखना है। अब इससे क्या होगा? 22 सितंबर को नहीं होगा तो 22 अक्टूबर को हो जाएगा, 22 अक्टूबर को नहीं तो फिर 22 दिसंबर को हो जाएगा। पीटीआई भी यहीं, पाकिस्तान भी यहीं, लाहौर भी खड़ा है, सियासी मैदान भी है और सारे के सारे प्लेयर यहाँ मौजूद हैं। अब इसका नुकसान क्या हुआ है? पूरे पाकिस्तान में एक आग लगी हुई है। आग भी वो जो बहुत से लोगों को इंक्लूडिंग पाकिस्तान को जला के राख कर सकती है। वक्त का तकाजा तो ये है कि इस वक्त इस आग को ठंडा किया जाए, आग पे पानी डाला जाए, ना कि उसे पेट्रोल या उसे मज़ीद आग का बढ़ावा दिया जाए। नून लीग की सर्वाइवल, पीपल्स पार्टी की सर्वाइवल इसी में है कि इमरान खान जेल में रहे और पीटीआई अपने मकसद में कामयाब ना हो। ये इतने खौफज़दा हैं पीटीआई के चीफ इमरान खान से और पीटीआई की सियासी हिकमत अमली से कि जलसे से एक दिन पहले पाकिस्तान नहीं दुनिया की तारीख़ में पहली मरतबा एक कानून बनाया गया और कानून बनते ही उस पर इम्प्लीमेंट भी हो गया। जिन लोगों ने इस आइन के साथ खिलवाड़ किया, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद नाजायज़ हुकूमतें बनाई रखी निगरान 16-16 माह तक, जिन्होंने आज तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए, जलसे के 2 घंटे लेट होने पे 16 नहीं 6 FIR दर्ज कर दी। क्या मजाक समझते हैं आप? क्या पाकिस्तान की अवाम इसको एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। मरियम नवाज़ का इक़्तिदार 22 सितंबर के जलसे का बोझ नहीं उठा पाएगा। ये लिख लें, ये इस जलसे को रोकने के लिए इंतहा की हद तक जाएंगे। और एक गलत पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि गंडापुर ने कहा कि हम बारात लेके आएंगे। ओ भाई, अगर अल्लाह ताला ने आपकी मत मारी हुई है और ख़ुद अपने आप को डिग्रेड करने पे तुल गए हो, तो फिर तो किसी का कुछ नहीं हो सकता। बारात भी आते हैं, बाजे भी आते हैं, ये सियासी बातें हैं। इनको घरों के आंगन में या मखसूस करैक्टर के साथ लफ ना करें, नत्थी ना करें, एनेक्स ना करें।
इसमें आपकी भी बेइज्जती होगी और जो सुनने और देखने वाले वो भी इंसल्ट महसूस करेंगे। इमरान खान और पीटीआई एक हकीकत है और जितना जल्द इस हकीकत को समझ सकें पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए और पाकिस्तानियों सब के लिए अच्छी बात है, वगरना लड़ते 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 एक दिन हम ज़मीन में दफन हो जाएंगे। अल्लाह ना करे कि हम अपनी आँखों से अपने दफन होने का नज़ारा देखें। दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।